प्यारे बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने आप लोगों को बताया था कि अगर बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और सिद्ध करना है कि दिए गए बिंदु एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, आयत के शीर्ष हैं, वर्ग के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो हमें करना क्या है। आज के इस क्वेश्चन में यही दिया गया है, सिद्ध करो कि बिंदु 10, -18, 3, 6, -5, 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमने पीडीएफ में आप लोगों को बहुत से क्वेश्चन दिए हैं, तो उसमें से आपको उन्हीं क्वेश्चनों को करना है जो बताए गए वीडियो से संबंधित हैं या भेजे गए पीडीएफ से संबंधित हैं। क्वेश्चन भेज दिया गया है इसलिए कि हो सकता है कुछ बच्चों के पास बुक ना हो, पीछे का उनका छूट गया हो, तो उस क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, सबसे संबंधित क्वेश्चन। अर्थात पिछले दिनों त्रिभुज निर्देशांक ज्यामिति में जो कुछ भी पढ़ाया गया सबका पहला प्रश्नावली का ही क्वेश्चन है। तो उसमें से आप पिछले बताए गए वीडियो के आधार पे और जो अभी बताया जा रहा है उसके आधार पे जो क्वेश्चन जहाँ पे दिखाई दे उसको लगाएंगे और लगा के ग्रुप में उसको भेजेंगे। आप लोग भेजते नहीं हैं, जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है वीडियो से रिलेटेड उस क्वेश्चन को उसके आधार पे ही लगाना है, बस मान परिवर्तित रहते हैं तो उनको लगा के आप लोग भेजेंगे। तो देखिए 3 बिंदु दिए गए हैं। मान लेते हैं हमारा एक त्रिभुज है, ये आपका एक त्रिभुज, कोई त्रिभुज है। अभी हमें ये नहीं पता कि ये त्रिभुज किस प्रकार का है। हमने मान लिया त्रिभुज जिसके शीर्ष हैं ए, बी और सी। मान लेते हैं पहला निर्देशांक ए का है जिसका निर्देशांक है 10, -18। दूसरा निर्देशांक है बी का जो है 3, 6 और तीसरा है सी का -5, 2। ये 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। अब हमें इन्हीं बिंदुओं के आधार पे हमें ये बताना कि यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो हमने आपको कुछ शर्तें बताई थी। अगर समबाहु त्रिभुज का शीर्ष बताना है तो तीनों भुजाओं की लंबाई को बराबर दिखाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष दिखाना है तो तीनों भुजा में से किसी 2 भुजा की लंबाई को हमें बराबर दिखाना पड़ेगा। विषमबाहु त्रिभुज का शीर्ष बताना है तो दिए हुए त्रिभुज के तीनों भुजाओं को अलग अलग दिखाना पड़ेगा। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से हमें यह सिद्ध करना होगा कि दिए गए तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग हैं, तो हम कहेंगे दिया गया त्रिभुज एक विषमबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। हमने एक आज के पीडीएफ में एक क्वेश्चन दिया है वर्ग से भी संबंधित। क्वेश्चन में दिया गया सिद्ध कीजिए दिए गए शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष हैं और वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग वाले में हमने बताया था कि अगर किसी आकृति को वर्ग सिद्ध करना है और उसके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम दिखाएंगे उस वर्ग की चारों भुजाएं समान लंबाई की हैं, तो हम कहेंगे वह दिया गया बिंदु वर्ग का शीर्ष है। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब हमें बारी बारी से निर्देशांक हमने सब लिख दिया, एक बार ए बी का मान निकालते हैं। ए बी बराबर, देखिएगा ए बी फार्मूला आपका वही है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का, क्योंकि हमें ए बी की लंबाई निकालनी है ऐसी स्थिति में जब इसके शीर्ष दिए गए हैं। तो फार्मूला पहले लिख देते हैं, क्या है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू। अब आप इसको ध्यान रखिएगा, हमें भुज में से भुज घटाना है, कोट में से कोट घटाना। किसी को पहले लीजिए किसी को बाद में लीजिए, कोई अंतर नहीं आने वाला। तो चलिए 10 पहले ए का भुज है 10, बी का भुज है 3, 10 - 3 का स्क्वायर प्लस पहले की कोटि है -18 और माइनस दूसरे की कोटि है 6, इसका स्क्वायर बराबर अंडर रूट। अब देखिएगा 10 में से 3 गया 7 का स्क्वायर प्लस -18 - 6, 8, 6, 14, 1, 1, 2 -24 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 7 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर भी आप जानते हैं कितना होता है 576। कुछ स्क्वायर आपको याद भी रखने होंगे तभी जल्दी होगा। बराबर 576 में 49 को जोड़ेंगे 9, 6, 15, 7, 4, 11, 1, 12, 5, 1, 6, 625। 625 का वर्गमूल आप निकालें कितना आएगा 25 इकाई। 625 का वर्गमूल होता है 25, अर्थात ए बी की लंबाई आ गई 25। अब इसी आधार पे हम बी सी निकाल लेते हैं, फार्मूला वही रहेगा बी सी बराबर, चलिए
बी का भुज है 3 और सी का भुज है -5, तो माइनस माइनस मिलके प्लस स्क्वायर। बी की कोटि है 6 और सी की कोटि है -2, इसका स्क्वायर करते हैं बराबर अंडर रूट 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 में से 2 गया 4 और 4 का स्क्वायर 16। 64 और 16 आपका कितना आएगा? अंडर रूट 6 4 10, 6 1 7 1 8, अंडर रूट 80, या थोड़ा सा और सॉल्व करें तो लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 5 इकाई। 4 4 16 25 80। तो अभी आप दोनों भुजाओं की तुलना करें तो क्या है, दोनों भुजा की लंबाइयाँ अलग अलग है। ए बी है 25 इकाई और बी सी है 4 अंडर रूट 5 इकाई। अभी तीसरी भुजा की लंबाई बची है, अब हम तीसरी भुजा की लंबाई निकालते हैं। तीसरी भुजा ए सी बराबर अंडर रूट, अब ए सी में देखिएगा ए का भुज है 10 माइनस सी का भुज है -5, तो माइनस माइनस मिलके +5 का स्क्वायर प्लस इसकी कोटि है ए की -18 और इसका है 2 -2 का स्क्वायर, ठीक ना, बराबर अंडर रूट 10 और 5 15, 15 का स्क्वायर प्लस 18 और 2 -20 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर। हमने पहले बताया कम से कम आप लोग 30 तक का वर्ग याद कर लेंगे तो आपको कैलकुलेशन में जल्दी होगा। 30 तक का वर्ग ज्ञात कर लें और वर्ग ज्ञात रहेगा तो वर्गमूल भी हमें ज्ञात हो जाएगा। तो 15 का होता 225, अब 20 का होता 400 माइनस का प्लस हो जाएगा। 400 में 225 जोड़ें कितना आएगा? 625। 625 का वर्गमूल फिर से निकालेंगे, क्या होगा? 25 इकाई। तो अब हम लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर ए सी, त्रिभुज की दो भुजा की लंबाई क्या आ गई? बराबर। चूंकि ए बी बराबर ए सी, अतः दिए गए बिंदु, अतः दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु, अतः दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये आपका प्रूव करना था। तो प्रूव क्या करना था कि सिद्ध कीजिए दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये आपका देख रहे हैं कि दो भुजाओं की लंबाइयां बराबर आ गई, अतः हम कह सकते हैं दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि बिंदु 1,3 5,0 2, -4 -2, -1 एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो आप जान गए होंगे हमें करना क्या। वर्ग है, वर्ग में 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं और वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। वर्ग के प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं। ये सब प्रॉपर्टियां वर्ग की हैं। तो हमें भुजाओं से काम चल जाएगा, भुजाओं से ही सिद्ध हो जाएगा कि दी गई आकृति एक वर्ग है। उसके बाद क्या करना, वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। और हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा घाते 2 या भुजा गुणे भुजा। और क्या करना, विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो हम एक रफली बना लेते हैं वर्ग। तो ये मान लीजिए आपका वर्ग है, ए बी सी और डी। मात्र इसके हम निर्देशांक लिख लेते हैं 1,3 मान लेते हैं, ये इसके निर्देशांक हैं 5,0, जबकि जरूरी नहीं कि ये बगल बगल निर्देशांक हैं, ये ग्राफ पेपर पे ही पता चलेगा। यहाँ पे हम मान के लगा दे रहे हैं 5,0 2, -4 2, -4 और -2, -1। और ये अगर हम B से D को मिला दें तो ये हमारा विकर्ण होगा, और A से C को मिला दें तो ये भी विकर्ण होगा। अपोजिट शीर्षों को मिलाने से, विपरीत शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। तो वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं,
चलिए अब हम निकालते हैं बारी बारी से। हमें चारों भुजाओं की भी लंबाइयाँ निकालनी, अर्थात ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ये निकालना है। विकर्ण भी निकालना, ए सी और बी डी। तो निकालते हैं, पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करेंगे आप लोग। ए बी का भुज है 1 और बी का भुज है 5, 1 माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस ए बी की कोटि है 3 और बी की कोटि है 0 स्क्वायर, बराबर अंडर रूट 5 में से 1 गया माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 0 गया 3 का स्क्वायर, बराबर अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 और 3 का स्क्वायर 9, बराबर अंडर रूट 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 इकाई, अर्थात ए बी की लंबाई कितनी आ गई? 5 इकाई। चलिए एक भुजा तो आ गई, बी सी पे चलते हैं। बी सी बराबर अंडर रूट, अब बी की भुजा, बी का भुजा है 5, सी का है 2, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस बी की कोटि है 0 और सी की कोटि है माइनस 4, तो माइनस माइनस मिलके प्लस 4 का स्क्वायर, बराबर अंडर रूट 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर, प्लस 0 4 को जोड़ेंगे 4 का स्क्वायर, बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, बराबर अंडर रूट 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 इकाई। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं दो भुजाओं की लंबाइयाँ तो बराबर आ गई। अब तीसरी भुजा पर चलते हैं। ए बी हो गया, बी सी हो गया, इसके बाद है क्या है? सी डी बराबर अंडर रूट सी का भुज है 2 और डी का भुज है -2, तो -2 मिलके +2 प्लस स्क्वायर, डी सी का कोटि है -4 और डी का कोटि है -1, तो माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, बराबर अंडर रूट 2 2 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 में से 1 गया -3 का स्क्वायर प्लस 9, बराबर 16 9 25 और 25 का भी वर्गमूल क्या होगा? 5 इकाई। इस प्रकार से 3 भुजाएं तो बराबर आ गई। चौथे पे चलते हैं। ए डी बराबर अंडर रूट ए का भुज है 1, डी का भुज है -2, तो माइनस माइनस मिलके +2 प्लस ए का कोटि है 3 और डी का कोटि है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3 धन 1, बराबर अंडर रूट 2 1 3 का स्क्वायर 9 धन 3 1 4 का स्क्वायर 16, बराबर अंडर रूट 16 9 25 का वर्गमूल 5 इकाई। तो ये आप लोग देख रहे हैं चारों भुजाएं तो बराबर आ गई। अब हम विकर्ण भी निकाल लेते हैं। हमने बताया कि वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं। अब देखिए 2 आकृतियां आपके पास हैं, एक वर्ग है, एक है समचतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज के प्रकार में है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज के भी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब कैसे हम पता करेंगे ये वर्ग है, समचतुर्भुज है? अब कोण से अगर पता करना होता तो कोण से पता चल जाता, क्योंकि बाहु त्रिभुज जो है, समचतुर्भुज जो है, तो समचतुर्भुज की कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता, लेकिन वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये तो कोण के आधार पे है। भुजाओं के आधार की बात करेंगे तो इसके वर्ग के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, जबकि समबाहु त्रिभुज, ये समचतुर्भुज जो चतुर्भुज है, सॉरी हम त्रिभुज में चले आ रहे हैं, उसमें समचतुर्भुज में क्या होते हैं? विकर्ण समान लंबाई के नहीं होते। यही दोनों में अंतर है। तो इसके लिए हमें विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। तो विकर्ण पे चलते हैं। इसका एक विकर्ण है ए सी बराबर, तो ए सी में देखिए अंडर रूट ए का भुज है 1, सी का भुज है 2, तो 1 - 2 का स्क्वायर प्लस ए का कोटि है 3 और सी का कोटि -4, तो माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, बराबर देखिए 1 में से 2 घटाएंगे -1 का स्क्वायर और 4 और 3 7 का स्क्वायर, बराबर -1 का स्क्वायर प्लस 1 और 7 का स्क्वायर 49, बराबर अंडर रूट कितना? 50। और 50 को और अगर बाहर करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इसका गुणनखंड होगा 25 दूनी 50 और 25 का वर्गमूल 5, तो 5 अंडर रूट 2
5√2 इकाई, AC ये आ गया। एक विकर्ण और है, कौन सा? BD भी निकाल लेते हैं। BD बराबर अंडर रूट, देखिए BD क्या है, B का भुज है 5, D का भुज है -2 + 2 प्लस 0, कोटि है B का 0 और D का कोट -1, तो -1 + 1 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बराबर अंडर रूट 50, और इसी को लिख सकते हैं ऊपर की तरफ 5√2 इकाई। तो ये सभी भुजाएं आपके सामने निकाल दी गई हैं। अब देख रहे हैं आप इसके AC और BD दोनों विकर्ण बराबर हैं। अब हमें केवल लिखना है, यहाँ लिख देते हैं, चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण AC बराबर BD, अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। क्या है? एक वर्ग के शीर्ष हैं। ये तो प्रूव करना था। इसके बाद इसी में क्वेश्चन में कहा था कि विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, तो विकर्ण की लंबाई आपके सामने है, कितना है? 5√2 इकाई। एक चीज और कहा है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो निकाल लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, आप जानते हैं क्या होता है? भुजा घाते 2 बराबर, भुजा है हमारा 5 घाते 2 बराबर कितना? 25, और आप जानते हैं क्षेत्रफल का मात्रक होता वर्ग इकाई, तो मात्रक लिखना नहीं भूलेंगे, 25 वर्ग इकाई। ये आपका हो गया आंसर जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। एक आंसर आपका यहाँ से भी हो जाएगा, विकर्ण की लंबाई पूछा था और एक प्रूफ करना था, तो ये हो गई विकर्ण की लंबाई, ये इसका प्रूफ हो गया कि ये दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं, और यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 25 वर्ग इकाई। तो ये इसी में 3 क्वेश्चन बना था, तीनों के आंसर आ गए। तब इसके आधार पर आप लोगों को जो क्वेश्चन PDF में भेजा गया है उसको आप लोग लगा के जरूर भेजा करें। एक ही 2 क्वेश्चन, 4 ही क्वेश्चन, 5 ही क्वेश्चन उसमें से लगाएं, लेकिन उसको लगा के जरूर भेजें, और जो ना है उसको पूछते भी रहें। हमने क्वेश्चन ज़्यादा भेज दिया है, 30 क्वेश्चन उसमें है, लेकिन आप उसमें से वही क्वेश्चन लगाएं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, अर्थात जिसमें वर्ग के शीर्ष सिद्ध करना है, आयत के शीर्ष सिद्ध करना है, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष सिद्ध करना, समद्विबाहु त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप लगाएंगे। इसके पीछे हमने बताया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, संरेख हैं कैसे सिद्ध करेंगे, और संरेख हैं तो किसी अज्ञात राशि का मान कैसे निकालेंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ये सब आप लोगों को बताया गया। इससे भी रिलेटेड उस PDF में क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे और उसको चेक भी किया जाएगा। जो उसमें से आता उसको जरूर पूछें। आप में अभी पढ़ना ज़्यादा है, ज़्यादा चैप्टर आप में है, सब बताना, इसलिए आप लोग सहयोग करेंगे तभी हो पाएगा। ठीक है बेटा, तो आप लोग अब PDF से क्वेश्चन जो दिए उससे लगाइएगा, फिर अगले वीडियोज में इसके आगे क्वेश्चन बताए जाएंगे।